परमात्मा ही संपूर्ण जगत का आधार है और परमात्मा का ही अनुकरण सूर्य चंद्रमा आदि करते हैं। परमात्मा के प्रकाशन हो जाने पर ये जगत प्रकाशित होता है। जैसे सूर्य भगवान के प्रकाशित हो जाने पर जगत प्रकाशित होता है एंड दिखने लगता है, उसी प्रकार से परमात्मा के प्रकाशित हो जाने पर, स्वयं अभिव्यक्त हो जाने पर ये जगत अभिव्यक्त हो जाता है, दिखने लगता है। और जिस परमात्मा के विषय में सूर्य चंद्रमा आदि विषय नहीं कर सकते, यानी परमात्मा को विषय नहीं बना सकते, जैसे जुगनू है सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकती, विषय नहीं बना सकती, उसी प्रकार से सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश भी ब्रह्म रूप प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकता, उसमें उसकी गति नहीं है। इस प्रकार से तो ऐसा वर्णन किया। और श्रुति भी कहती है, हिरण्मये कोशे हिरण्मये परे कोशे ब्रजम ब्रह्म निष्कलम तच्छुभ्रम ज्योतिषाम ज्योतिष तद यद आत्मविदो विदु। है जो कोश है हिरण्मय कोश है, यानी आनंद नामक जो कोश है, उस कोश से परे, उस कोश के भीतर, कोश के भीतर कोश से परे, हिरण्मय परे कोशे। तो यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है, उसमें हिरण्मय कोश में, ज्योतिर्मय कोश में। तो ज्योतिर्मय कोश कौन है? वो आनंद नामक कोश है। तैत्तिरीय उपनिषद में जिन 5 कोशों का वर्णन किया था, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। तो अन्नमय कोश के भीतर प्राणमय कोश है, प्राणमय कोश के भीतर मनोमय कोश है, मनोमय कोश के भीतर विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश के भीतर आनंद नामक कोश है। उस आनंदमय कोश के भीतर कौन है? परमात्मा विद्यमान है। यद्यपि आनंदमय कोश और परमात्मा में थोड़ा सा ही उपाधि है, थोड़ा सी भेद है, कोई ज़्यादा भेद नहीं है, क्योंकि जो आनंद प्राप्त विषयों से प्राप्त होता है वो आनंदमय कोश कहलाता है, जो निर्विशेष आनंद प्राप्त होता है वो आत्मा का ही आनंद रहता है। तो ऐसे आनंदमय कोश के भीतर जो परमात्मा है, परे यानी कोश आगे, ऊपर श्रेष्ठ भीतर, परे यानी आगे भी होते हैं, परे यानी भीतर भी ले लिए, सप्तमी अधिकरण का वाचक होती है, उसके भीतर। तो ऐसा जो बिरजम रज से रहते है, ब्रह्म है, व्यापक है, कला से रहते, कला से जो रहते है, आगंतुक आदि मल से रहते, अवयव से रहते, और शुभ्र नैसर्गिक मल से शून्य है, सूर्य आदि का जो साक्षी भूत है, तत्शुभ्रम का अर्थ कर दिया, सूर्य आदि का भी ऐसे वो साक्षी भूत है। ऐसा जो ज्योतियों का ज्योति, अच्छा ज्योतियों का भी वह ज्योति है, जितनी भी ज्योति है शुभ्र शुद्ध है, शुभ्र का अर्थ किया नैसर्गिक मल शून्यम, स्वाभाविक जो मल है अविद्या आदि मल है उससे शून्य है। और ज्योतिषाम तज्ज्योति का अर्थ हो गया, यानी आदित्य आदि ज्योतियों का भी साक्षी है। ऐसा जो परमात्मा है, ब्रह्मवित्त उसको ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म वेत्ता उसको, तद यद आत्मविदो विदु, आत्मा को जानने वाले जो वेत्ता हैं उसको आत्मा यानी ब्रह्म कहते हैं। आत्मविदो विदु, ऐसे उसको आत्मविदु विदु क्या कहते हैं? ब्रह्म, उसको ब्रह्म कहते हैं। इस प्रकार से इति इस वाक्य में कथम ज्योतिषाम ज्योति इति, कैसे वह ज्योतियों का ज्योति है, इसको लेकर कहते हैं इदम उत्थितम, इस प्रकार से कहा गया है श्रुति में, न तत्र सूर्यो भाति इति, कि परमात्मा रूप विषय में ये सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश विषय नहीं कर सकता, प्रकाशित नहीं कर सकता। इस प्रकार से वर्णन किया। अब यहाँ पर सती सप्तमी को लेकर के सती सप्तमी पक्ष का अनुवाद करते हैं। यद्यपि उक्तम, 2 सप्तमी को लेकर तत्र शब्द में 2 सप्तमी का तरफ से व्याख्यान किया है। तब एक सती सप्तमी, एक विषय सप्तमी। इस विषय में इसके रहने पर
सती सप्तमी क्या हुआ? विषय सप्तमी तो चलो विषय का वो करा रहा है। अमुक व्यक्ति के रहने पर, अमुक व्यक्ति धन के रहने पर हम कार्य कर सकते हैं, धन के न रहने पर हम कार्य नहीं कर सकते। तो अमुक व्यक्ति के रहने पर, तो ये सती सप्तमी हो गई। अमुक व्यक्ति मेरे साथ में है तो हम कार्य कर सकते हैं। तो रहने पर सती, उसकी वस्तु के विद्यमान रहने पर, यानी कोई वस्तु है उसके रहने पर, तो ये सप्तमी, सती सप्तमी का अर्थ हो गया। दूसरा ये मतो प्रत्यय होती है, जैसे अमुक अमुक व्यक्ति के रहने पर, मेरे रहने पर, अतः अन्य व्यक्ति के रहने पर। तो यहाँ पर अर्थ तो सामान्य है, थोड़ा सा भेद रहता है, एक थोड़ी लक्षणा करना पड़ती है बस, और बाकी और कोई ज़्यादा विशेष अंतर नहीं रहता। तो ऐसी सती सप्तमी, विषय सप्तमी। तो विषय सप्तमी का अर्थ होगा उस विषय में ये प्रकाश नहीं कर सकते, इसके रहने पर, इस परमात्मा के रहने पर ये सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। इस प्रकार से उस विषय को प्रकाशित नहीं कर सकते, सीधा सीधा विषय सप्तमी है, उस परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते। और सती सप्तमी के उसके रहने पर ये सूर्य चंद्रमा आदि की गति नहीं है। इस प्रकार से यहाँ पर अर्थ आ जाएगा। उसी को यहाँ पर टीका में कहते हैं, तीसरी पंक्ति, सूर्य आदि के अवभावक है, सूर्य आदि को दबाने वाला, जो तेज धातु के प्रमाणिक होने पर, सूर्य आदि, जिससे सूर्य आदि का प्रकाश, सूर्य आदि का जो प्रकाश है उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। ऐसे सूर्य आदि का अविभावक है, जो तेज धातु में, तेज धातु के प्रमाणित हो जाने पर तुसी तुस तस् उसी का यहाँ पर ग्रहण शंका हो जाए। यानी कोई तेज, सूर्य आदि, सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश को जो दबाने वाला कोई तेज धातु विशेष, क्योंकि उसके उस प्रकाश के रहने पर, उस प्रकाश के रहने पर सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश दब जाता है, सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर पाता। सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश क्या नहीं कर पाता, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। तो ऐसा जो तेज है उसी का यहाँ पर ग्रहण हो जाए। न तत्र प्रमाणमस्ति। तो पूर्व पक्षी का कहना है कि जो सूर्य चंद्रमा आदि का जो तेज है, उस तेज के आगे दब जाता है, उसको प्रकाशित नहीं कर सकता। तो कोई एक तेज धातु विशेष तेज है, कोई एक स्वतंत्र तेज है, उसी को यहाँ पर ग्रहण कर लेना चाहिए। परमात्मा रूप जो तेज है, विषय रूप जो परमात्मा है, उसको ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, मतलब ब्रह्म को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि एक स्वतंत्र कोई तेज स्वीकार कर लेना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का मानना है। तो उसके विषय में कहते हैं कि सूर्यादि नाम तेजसाम भान प्रतिषेधस्य तेजो धातौ इव अन्यस्मिन् अवकल्पते सूर्य इव इतरेषाम इति। ऐसे सूर्य आदि तेजों के जो भान है, सूर्य आदि तेजों का जो प्रकाश भान है, वह भान, उस भान का जो सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाश किसको, जगत को प्रकाशित करते हैं, उसका यहाँ पर निषेध हो गया कि सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश भी उसको प्रकाशित नहीं कर सकते। ऐसे तेज धातु में ही, ऐसा तेज धातु में ही अन्यस्मिन् अवकल्पते, तेज धातु के होने पर ही अन्यस्मिन् अवकल्पते, ऐसा जैसे सूर्य इव इतरेषाम, ऐसे सूर्य भगवान के तेज से अन्य प्रकाशित होते हैं। सूर्य भगवान के तेज से, तो सूर्य भी जिससे प्रकाशित नहीं हो सकता, सूर्य भगवान का तेज भी दब जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं सूर्य आदि का, सूर्य आदि तेजों का जो भान है, उसका प्रतिषेध, निषेध तभी हो सकता है जब कोई एक तेज धातु होए अन्यस्मिन् अवकल्पते। तो अन्य कोई तेज धातु रहेगी, तेज धातु में कोई प्रकाश विशेष रहेगा, लोक विशेष में रहेगा, उस लोक विशेष के में रहने वाले प्रकाश के रहने पर ही सूर्य भगवान का तेज दबेगा।
तभी ही सूर्य भगवान का तेज अभिभूत हो सकता है, दब सकता है, जब कोई तेज विशेष होगा। जैसे सूर्य भगवान का तेज के आगे जुगनू आदि का तेज दब जाता है, तो जुगनू आदि के तेज को दबाने के लिए यदि सूर्य भगवान का तेज नहीं होता तो फिर जुगनू आदि का तेज दबता नहीं। तो जुगनू आदि का तेज जैसे दब रहा है, अभिभूत हो रहा है, इससे सिद्ध होता है कि कोई सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश है जो जो दीपक आदि का प्रकाश को दबा देता है, अभिभूत कर देता है, जुगनू आदि के प्रकाश को अभिभूत कर देता है। उसी प्रकार से सूर्य चंद्रमा आदि के प्रकाश को जो प्रतिभान नहीं होने दे रहा, प्रकाशित नहीं होने दे रहा, उसमें प्रकाश नहीं हो पाता। इससे सिद्ध होता है कि कोई ना कोई तेज धातु होगा। तो तेज धातु के होने पर ही सूर्य चंद्रमा आदि का तेज दब सकता है, अन्यथा नहीं। ऐसा जो आपने पूर्व पक्षी ने कहा, यानी पूर्व पक्षी की वाणी को उठा करके सिद्धांत कहता है कि आपने जो कहा था कि सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश का निषेध तभी हो सकता है जब सूर्य चंद्रमा आदि से इतर कोई तेज धातु विशेष होगी, तेज धातु विशेष प्रकाश होगा, तभी सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश दब सकता है, अन्यथा नहीं। जैसे सूर्य भगवान जुगनू आदि के प्रकाश को दबा देते हैं, तो उसी प्रकार से सूर्य आदि का तेज को भी दबाने वाला कोई तेज होगा। ऐसी उस तेज की प्राप्ति हो जाने पर ऐसे जो कहा था उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तत्र तु स इव ते धातुर अन्यो नः संभवति इति उपपादितम। कहते हैं सूर्य आदि का अभाव, सूर्य आदि को दबाने वाले तेज धातु के प्रमाणिक में उसी को यहाँ पर ग्रहण शंका हो जाए, तो कहते हैं न तत्र प्रमाणम अस्ति। सिद्धांति पूर्व पक्षी कहता है कि सूर्य आदि को दबाने वाला तेज यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाए, तो उसको सिद्धांति खंडन करता है कि न तत्र सूर्यो भाति। तो इस तत्र शब्द में विशेष सप्तमी ले लिया, उसके रहने पर सती सप्तमी लेंगे। सती सप्तमी यदि लेते हैं तो उसके रहने पर कोई धातु विशेष है, कोई धातु विशेष तेज है, उसके रहने पर सूर्य चंद्रमा आदि का तेज दब जाता है। तो सती सप्तमी में ये अर्थ आ जाएगा, क्या अर्थ आ जाएगा कि सती सप्तमी में यदि कोई तेज धातु विशेष बैठा हुआ है, लोक विशेष में बैठा हुआ है, जैसे वैष्णव जन मानते हैं कि ब्रह्म से इतर एक महाविष्णु बैठा हुआ है, हम उसी की सेवा करेंगे। हम ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, ब्रह्म को हम स्वीकार नहीं करते। कोई एक देव विशेष है, ईश्वर विशेष है, वो लोक विशेष में बैठा हुआ है, हम उसी के सेवक हैं, भक्त हैं, ऐसा वो वैष्णव जन मानते हैं। ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ब्रह्म को स्वीकार कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि दोष लग जाएगा। मैं ब्रह्म कैसे हो सकता हूँ, जबकि मैं तो जब से जन्म लिया तब से मैं अपने आप को स्वामी सेवक भाव ही मानता हूँ। मैं सेवक हूँ और मेरे स्वामी भगवान स्वामी हैं, इत्यादि आरोप सिद्ध करके बैठ रहते हैं। जन्म से देखते देखते ही चले आ रहे हैं हम, इसलिए हम कैसे ब्रह्म हो सकते हैं। मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही राम हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही शिव हूँ, कैसे हो सकते हैं। ऐसा वो अपने को मानना नहीं चाहते, तो कहते हम सेवक ही बने रहेंगे, स्वामी हम नहीं बन सकते। तो ऐसा ब्रह्म से इतर कोई एक देव विशेष है जो महाविष्णु कहलाता है, वो लोक विशेष में रहता है, हम उसी की सेवा करेंगे, ऐसा वैष्णव जन मानते हैं। मतलब ये उसमें आता है, देवी भागवत पुराण का वचन है ये। तो ब्रह्म को स्वीकार नहीं करते, तो जैसे वहाँ पर इस प्रकार से, तो उसी प्रकार से दृष्टांत को दाष्टांत घटाते, उसी प्रकार से कोई एक तेज धातु विशेष है जो सूर्य भगवान का प्रकाश भी वहाँ पर दब जाता है, अभिभूत हो जाता है। उसके रहने पर ये सूर्य भगवान का प्रकाश प्रकाशित नहीं होता। तो ये यहाँ पर कौन हो गया, सती सप्तमी अर्थ हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी, सती सप्तमी।
तो उस तेज के रहने पर सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश दब जाता है। ये सती सप्तमी। तो इसलिए विषय सप्तमी लेंगे तो तत्र न तत्र यानी उस परमात्मा रूप विषय में, परमात्मा रूप विषय में ये सूर्य चंद्रमा आदि की गति नहीं है। और सती सप्तमी लेंगे तो कोई तेज धातु विशेष ही हो जाएगा, ये अर्थ हो जाएगा। तत्र शब्द का अर्थ यदि सती सप्तमी लेते हैं तो कोई तेज धातु विशेष हो जाएगा जो लोक विशेष में रहता है। और विषय सप्तमी लेंगे तो यहाँ पर ब्रह्म रूप विषय में आ जाएगा। इतना अंतर यहाँ पर जान लेना चाहिए। तो उसी को यहाँ पर कहते हैं कि न तत्र सूर्यो भाति। इसमें सिद्धांति ने कहा ना ये विषय सप्तमी वाचक है, अतः परमात्मा रूप विशेष विषय में सूर्य चंद्रमा आदि की गति नहीं है और कोई तेज धातु विशेष यहाँ पर स्वीकार नहीं कर सकते, श्रुति ने खंडन किया है। उसी को यहाँ पर और आगे वर्णन थे किंतु तत्र वहां पर सैव तेज धातु अन्य न संभवती, यानी उससे परमात्मा रूप विषय में तेज धातु नामक कोई अन्य पदार्थ है ही नहीं है। न संभवती इति उपादितम न तत्र सूर्य भाति इत्यादि वाक्य के माध्यम से कहते ब्रह्मणि अपि च येषाम भान प्रतिषेधो अवकल्पते। कहते ऐसा उसी को लेकर सिद्धांत में तत्र इति वाक्यार्थ कथम इति आशंका। चलो पूर्व पक्ष में नहीं होता, तेज धातु में नहीं हो सकता तो ब्रह्म में कैसे हो सकता है? ब्रह्म में भी सूर्य चंद्रमा आदि का भान का निषेध हो जाता है, तो कैसे ब्रह्म में तत्व शब्द का अर्थ ब्रह्म में कैसे घटेगा? तो कहते ब्रह्मणि अपि ब्रह्म में भी च येषाम भान प्रतिषेधो अवकल्पते। येषाम सूर्य चंद्रमा आदि नाम सूर्य चंद्रमा आदि का भान का निषेध की कल्पना हो जाती है। भान का निषेध, प्रकाश का निषेध की अवकल्पना, सूर्य चंद्रमा आदि के प्रकाश की अवकल्पना, भान का निषेध हो सकता है ब्रह्म में भी। क्यों? उसको लेकर कहते हैं यह तो यद उपलब्धते तत्सर्वम ब्रह्मण एव ज्योतिषा उपलब्धते। क्योंकि यह तो जिस परमात्मा से यद उपलब्धते, जिससे जो उपलब्ध होता है वह तत्सर्वम ब्रह्म रूप ब्रह्मण एवं ज्योति से उपलब्ध है, ब्रह्म रूप ज्योति के द्वारा ही उपलब्ध होता है, जाना जाता है। जो कुछ भी पदार्थ दिख रहा है वह संपूर्ण पदार्थ ब्रह्म रूप ज्योति के द्वारा ही जाना जाता है। ब्रह्म तो न अन्यन ज्योतिषा उपलब्धते स्वयं ज्योति ही स्वरूपत्वात्। कहते जैसे सारा पदार्थ ब्रह्म ज्योति से उपलब्ध होता है, जाना जाता है, उसी प्रकार से ब्रह्म भी किसी न किसी ज्योति से जाना जाता होगा। ब्रह्म तो अन्य ज्योति के द्वारा उपलब्ध नहीं होता क्योंकि ब्रह्म स्वयं ज्योति स्वरूप वाला है। यदि ब्रह्म को भी अन्य ज्योति से उपलब्ध मानेंगे तो वह ज्योति भी किसी दूसरे से जानी जाती होगी और दूसरी ज्योति भी तीसरे से, तीसरी ज्योति चौथी से, तो अनवस्था दोष की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसलिए स्वामी जी, हाँ तो देखिए ना, यहाँ पे भी एक श्रुति ये बता रही है कि ये ब्रह्म है, ये स्वयं ज्योति स्वरूप है जो किसी दूसरी ज्योति से प्रकाशित नहीं हो पाएगा। तो हाँ अगर प्रमाण की दृष्टिकोण से देखेंगे तो किसी प्रमाण से वो उपलक्षित या फिर प्रकाशित हो ही नहीं पाएगा। तो जो कल बलदेव भैया बता रहे थे कि ब्रह्म जाना नहीं जा सकता, हुआ जा सकता है, वो इस दृष्टिकोण से अगर देखेंगे तो ये तो सही है ना। तो विषय रूप से यानी इदम रूप से थोड़ी जाना जाएगा ब्रह्म। अरे हम रूप से तो हाँ, अपरोक्ष साक्षात्कार होता है ब्रह्म का। यदि हम रूप से साक्षात्कार ना हो तो जीवात्मा परमात्मा कैसे बनेगा? है कि नहीं? हम रूप से, हाँ, दूसरी वस्तु है इस प्रकार से तो जानना संभव नहीं है। हाँ तो हम रूप से अवैध रूप से तो चिंतन ब्रह्म का होता ही है। अवैध रूप से ब्रह्म का चिंतन ना हाँ, हो, अपरोक्ष साक्षात्कार ना हो तो फिर तो कोई ब्रह्म को जान ही नहीं पाएगा। तो ब्रह्म वेद ब्रह्म ही हाँ, वो भवती, भी है। ब्रह्म वेद जी, ब्रह्म ही भवती। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म हो जाता है। यहाँ पर स्पष्ट श्रुति बोलती है ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है। तो ब्रह्म को नहीं जाना है, भेद रूप से नहीं जान सकता, अभेद रूप से जान सकता है। और यस्य मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदसा, ये जो ज्ञान उपनिषद में आता है। तो जिसने उपाधि से रहित जाना उसने जान लिया, जिसने उपाधि से रहित युक्त जाना उसने नहीं जाना। तो इदम रूप से तो उपाधि से युक्त जानना होता है, हम रूप से उपाधि से रहित होकर के जानना होता है। तो इस प्रकार से जी, जी। अब यहाँ पर
यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर आया है कौन सा, तो ब्रह्म रूप ज्योति के द्वारा, ब्रह्म रूप ज्योति किसी दूसरे के द्वारा उपलब्ध नहीं होती, क्योंकि ब्रह्म स्वयं ज्योति स्वरूपत्वात्, ब्रह्म कैसे स्वयं ज्योति स्वरूप वाला है, ऐसा वर्णन किया। अब उसी को और आगे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर 647 नंबर पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति टीका की, सती सप्तमी पक्ष, जो सती सप्तमी पक्ष है उस पक्ष में ना भांति सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशित नहीं होती। इति श्रुत जो वर्तमान है, क्योंकि भांति शब्द में जो तिप प्रत्यय है वर्तमान का वाचक है। तिप तिप तस झी सिप तस था मिप बस समस, तो लट लकार जो आया है वर्तमान काल का वाचक होता है। लट लकार, लिट लकार भूतकाल का वाचक होता है। लट वर्तमाने लेट वेते भूते लुंग लंग लिटस्तथा, विधि आशेष तो लिंग लोटौ लिट लिट लिंग च भविष्यति, ये श्लोक आता है। लट वर्तमान में आता है, लिट भूतकाल में आता है, लुट भविष्यत काल में आता है, लिट भी भविष्यत काल में आता है, लोट आज्ञार्थ में आता है, लंग भूतकाल में आता है, विधि लिंग आज्ञा में अर्थ में आता है, आशीर्वाद अर्थ में आता है आशीष लिंग, और लुंग अरे भूतकाल में वाचक आता है, और रिंग भविष्यत काल में वाचक आता है। तो ये लकार होते हैं। तो उसमें से न भांति, तो न भांति वर्तमान लट लकार का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो श्रुत जो वर्तमानत्व है उसको त्याग करके तस्मिन उसी परमात्मा में, परमात्मा के होने पर न भाष्यंती सूर्य चंद्रमा आदि भाषित नहीं होते। इति यहाँ पर अश्रुत भविष्यतम, जो श्रुत नहीं है ऐसे भविष्यत्व की कल्पनीयम प्रत्यक्ष विरोध को निराश करने के लिए, जो भविष्यत तस्मिन उसी के रहने पर न भाष्यंती भविष्य में भाषित नहीं होते। तो यहाँ पर भाष्यंती में जो लट लकार, जो लकार कर दिया, लिट लकार का प्रयोग कर दिया, तो भविष्यत काल का वाचक हो गया, भविष्य में भाषित नहीं होते। इति अश्रुत, जो श्रुत नहीं गया ऐसे भविष्यत्वम कल्पनीयम, अश्रुत भविष्य की कल्पना करके प्रत्यक्ष विरोध को हटाने के लिए, प्रत्यक्ष विरोध को हटाने के लिए, प्रत्यक्ष विरोध निराशायन प्रत्यक्ष विरोध को हटाने के लिए इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन किया। तो उसी को कहते हैं, ये विषय सप्तमी में आ रहा है, सती सप्तमी में। तो इसलिए अब विषय सप्तमी पक्ष में यहाँ पर कह सती सप्तमी पक्ष में ना भांति इति श्रुत वर्तमान काल को त्याग करके उस वस्तु किसी धातु विशेष के रहने पर, धातु विशेष के रहने पर ना भाष्यंती सूर्य चंद्रमा आदि भविष्यत काल में कैसे भाषित नहीं होते, प्रकाशित नहीं कर सकते। तो अश्रुत, जो श्रुत नहीं है ऐसे भविष्य की कल्पना कल्पनीयम, ऐसी कल्पना करना चाहिए, करनी पड़ेगी। तो प्रत्यक्ष विरोध हटाने के लिए, प्रत्यक्ष विरोध को निराशा ने हटाने के लिए, क्योंकि श्रुति ने न तत्र सूर्यो भाति, न तत्र सूर्यो भाति में जो भाति शब्द आया था उस वर्तमान काल का लकार है, तो उसको हटा करके, वर्तमान काल के लकार को हटा करके भविष्यत काल के लकार की यहाँ पर कल्पना उनको करना पड़ेगी सती सप्तमी पक्ष में। जो श्रुत नहीं है कौन, भविष्यत काल, श्रुति में ऐसा नहीं आता ना तत् सूर्यो भाष्यंती, ऐसा लिट लकार का प्रयोग नहीं करती श्रुति। श्रुति तो वर्तमान लट लकार का प्रयोग करती है। तो यहाँ पर इसलिए सती सप्तमी पक्ष में तो जो वर्तमान लट लकार है उसको त्याग करके भविष्यत काल के लकार, भविष्यत काल के लिट लकार को ग्रहण करना पड़ेगी। ये सती सप्तमी पक्ष में आ रहा है। और विषय सप्तमी पक्ष में क्या आ रहा है, तो उसी विषय सप्तमी पक्ष को लेकर कहते हैं। तो टीका में 648 नंबर पृष्ठ की टीका पहली पंक्ति, विषय सप्तमी पक्षे तु न भाष्यति इति अश्रुत निज अध्यार मात्रम कल्प्यम, के विषय सप्तमी स्वीकार करेंगे, तत्र शब्द में जो सप्तमी आई है विषय सप्तमी स्वीकार कर लेने पर न भाष्यति, यानी भाषित नहीं कर सकते, सूर्य चंद्रमा आदि भाषित नहीं कर सकते उस परमात्मा रूप विषय को।
इति यहाँ पर उसकी प्रेरणा से ही, परमात्मा की प्रेरणा से ही जगत भाषित होता है। यदि यहाँ पर निश्चय प्रत्यय सुना नहीं गया। निश्चय प्रत्यय होता है प्रेरणा अर्थ में। अमुक व्यक्ति जैसे माता पिता अपने पुत्र आदि को प्रेरणा देते हैं, आज्ञा देते हैं, तुम ये कार्य करो इत्यादि, तो वहां पर प्रेरणा अर्थ में प्रयोग कर दिया जाता है निश्चय प्रत्यय। तो भाष्यति न सप्तमी विषय सप्तमी पक्ष में तू न भाष्यति, भाषित नहीं कर सकते। इति यहाँ पर जो श्रुत नहीं है निच प्रत्यय, उस निच प्रत्यय का अध्यार मात्र कल्प्यम, अध्यार मात्र कल्पना कर लेना चाहिए। तो इसलिए न श्रुत त्याग इति लाघवम। तो यहाँ पर वर्तमान काल का जो लकार था, न तत्र सूर्यो भाति, तो इस वर्तमान काल के लकार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान काल के जो श्रुत अर्थ है उसका त्याग करने की आवश्यकता नहीं, इसलिए लाघव है। इसलिए अतो ब्रह्मणि विषय सूर्यादि भास्कत्व निषेधन ब्रह्म भाष्यत्व उच्यते। इसलिए ब्रह्म रूप विषय में, विषय सप्तमी पक्ष को लेकर के, तो ब्रह्म रूप विषय में सूर्य आदि का भास्कत्व निषेध हो जाने से, या सूर्य चंद्रमा आदि परमात्मा को विषय नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तो सूर्य आदि का भास्कत्व निषेध हो जाने से ब्रह्म का भाष्यत्व उच्यते। ब्रह्म ही संपूर्ण सूर्य आदि को प्रकाशित करता है और संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। पहले ब्रह्म स्वयं को प्रकाशित करके संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, इस प्रकार से। तो इसलिए येन अन्य भाष्यत्वेन हेतुना सूर्यादय तस्मिन् ब्रह्मणि विषय भास्का स्युः, जिसके द्वारा अन्य भाष्यत के द्वारा, भाष्यत रूप हेतु के द्वारा सूर्य आदि है। सूर्य आदि जिस हेतु से, सूर्य चंद्रमा आदि जिस कारण से, साधन से जगत को भाषित करते हैं, तो तस्मिन् ब्रह्म रूप विषय में भास्का स्युः, उस ब्रह्म रूप विषय में ही सूर्य चंद्रमा आदि भाषक कैसे होते हैं, भाषित होते हैं। जिसे सूर्य, जो परमात्मा के प्रकाश से सूर्य चंद्रमा आदि अन्य जगत को प्रकाशन करते, ऐसे सूर्य चंद्रमा आदि उस ब्रह्म रूप विषय में प्रकाशित होते हैं। ब्रह्म के विषय वो बनते हैं। इस प्रकार से सूर्य चंद्रमा आदि। तथा तो ब्रह्म अन्य न उपलब्धते स्वप्रकाशत्वाद इति योजना। इसलिए ब्रह्म दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं होता, क्योंकि हेतु है स्वप्रकाशत्वाद, ब्रह्म स्वयं प्रकाशक है पर प्रकाशक नहीं है। अब उसी को भाष्य में कहते हैं, येन सूर्यादस्य तस्मिन् वायु, जिस हेतु के द्वारा, कौन से हेतु के द्वारा, अन्य भाष्यत्वेन हेतुना, अन्य के द्वारा भाषित रूप हेतु के द्वारा सूर्य चंद्रमा आदि अन्य के द्वारा भाषित होते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा आदि अन्य जगत को प्रकाशन करते हैं, उसी प्रकार से ब्रह्म रूप प्रकाश के द्वारा सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशित होते हैं। तो कहते हैं इसलिए जिसके द्वारा सूर्य आदि तस्मिन्, उसमें वायु, उस परमात्मा रूप ब्रह्म में वायु प्रकाशित होते हैं। ऐसे परमात्मा रूप प्रकाश में प्रकाशित होते हैं। इन परमात्मा के रहने पर ही सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश बना रहता है। परमात्मा के न रहने पर सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश नहीं रह सकता। ब्रह्म ने सृष्टि ही नहीं करी तो सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश किस काम का, क्योंकि सूर्य चंद्रमा आदि का भी तो प्रकाश भौतिकी प्रकाश है, और भूतों की उत्पत्ति हुए बिना सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश उत्पन्न नहीं हो सकता। सूर्य चंद्रमा आदि का प्रकाश तभी उत्पन्न होता है जब पंचभूतों का निर्माण होता है। अब पंचभूत ही की उत्पत्ति ईश्वर ने नहीं करी तो सूर्य चंद्रमा आदि कहाँ से पैदा होंगे। इस प्रकार से तो उसी कहते हैं ब्रह्म ही अन्यद विनक्ति। ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म अन्य को व्यक्त करता है। ब्रह्म रूप जो आत्मा है अन्य संपूर्ण जगत को व्यक्त करता है। न तो ब्रह्म अन्यन व्यज्यते, किंतु ब्रह्म किसी दूसरे तेज के द्वारा व्यक्त नहीं होता। ब्रह्म के द्वारा ही संपूर्ण पदार्थ उपलब्ध होते हैं, जाने जाते हैं। ब्रह्म किसी अन्य पदार्थ के द्वारा व्यक्त नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसमें श्रुति कहती है
आत्मना एव अयम ज्योतिषा आस्ते, है परमात्मा आत्म ज्योति के द्वारा ही बैठा रहता है, अवस्थित रहता है। आस्ते धातु बैठने अर्थ में होती है। तो आत्म रूप ज्योति के द्वारा, किस ज्योति के द्वारा? आत्म रूप ज्योति के द्वारा ही ये परमात्मा अवस्थित रहता है। अग्रियो नहीं गृह्यते, है परमात्मा दूसरे के द्वारा गृहित नहीं होता। अग्रिय है, क्यों? असंग होने से। असंग होने के द्वारा, असंग होने के कारण यह ग्रहण का विषय नहीं बनता, है ना। अपाणी पादो जपनो गृहीता, बिना हाथ पैर का है परमात्मा, है ना, बिना चक्षु आदि का है, लेकिन उपाधि को लेकर के ही वो देखता है। अरे अचक्षु अश्रोत्रम पश्यति चक्षु से श्रृणोत करना, इस प्रकार से आता है। तो यहाँ पर कठोपनिषद में, अरे अन्नन उपनिषद में आता है, केने सितम पतति प्रेषितम मना, केने प्राणः प्रथम प्रयति युक्ति, केने सितम वाच मीमां वदंती। तो यहाँ पर किसी की प्रेरणा से मन है, वाणी है, इंद्रिय अपने अपने कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं। तो यहाँ पर अनिच प्रत्यय आया था। कौन सा अनिच प्रत्यय? प्रेरणा अर्थ में आया था। तो इसलिए यहाँ पर ब्रह्म किसी दूसरे असंग होने कारण, निरअवय होने कारण, जैसे आकाश असंग और निरअवय है, वह किसी के द्वारा गृहीत नहीं होता, उसी प्रकार से परमात्मा भी अग्रीय है, नहीं गृह्यते। इत्यादि श्रुतिभ्य, इत्यादि श्रुतियों के माध्यम से ये जाना गया है कि स्वप्रकाशत्व में, स्वप्रकाश हो जाने पर अन्य के द्वारा आभासत्व, श्रुति अन्य के द्वारा भाषत्व नहीं होता। स्वप्रकाशत्व हेतु के द्वारा और अन्य के द्वारा भाषत्व न होने के कारण ये श्रुति द्वय हैं। कौन सी? आत्मना एव ज्योतिषा, आत्मना एव अयम ज्योतिषा आस्ते एक श्रुति, अग्रियो नहीं गृहीति, ये दोनों श्रुति। तो दोनों श्रुति किसका बोध कराने वाली है? कि पहली श्रुति होगी आत्म स्व प्रकाशत्व में हेतु है, दूसरी श्रुति अग्रियो नहीं गृहीति, अन्य के द्वारा आभाष्यत्व है। ये दोनों श्रुतियों के द्वारा सिद्ध कर दिया। तब ग्रहण अयोग्यत्वात् अग्राह्य, ग्रहण के योग्य न होने से लीजिए परमात्मा अग्राह्य है, ऐसा इस प्रकार से वर्णन कर दिया। तो यहाँ पर जो श्रुति में न तत्र सूर्य भाति ये शब्द आया था, तो शब्द परमात्मा का ही वाचक है और वैसे सप्तमी का ही वाचक है, और सती सप्तमी का वाचक नहीं है। सती सप्तमी स्वीकार करते तो कोई तेज धातु विशेष आ जाता परमात्मा से तर, वो सती विशेष सप्तमी ले लिया तो परमात्मा रूप विषय में सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाशित नहीं कर सकते। श्रुति अकेले नहीं कहती, स्मृति भी इसी प्रकार से वर्णन करती है कि वहां पर परमात्मा में ही सूर्य चंद्रमा आदि की गति नहीं है। सूर्य चंद्रमा आदि में जो प्रकाश है वह मेरा ही प्रकाश है, ऐसा भगवान गीता में कहते हैं। इसके लिए सूत्र का पाठ करते हैं, ते विश्वा अपि च स्मर्यते, अपि च स्मर्यते, कहते हैं और स्मृति में भी इस प्रकार से स्वीकार किया गया है। अपिच और भी स्मृति में भी इस प्रकार से स्मरण किया गया कि इदम रूपम है, जो रूप है, न तद भाषते सूर्यो यद आदित्य गतम तेजो इत्यादि भगवद गीता सुब्रह्मणा एव स्मर्यते, है जो न तद भाषते सूर्य, सूर्य चंद्रमा आदि उस परमात्मा को प्रकाशन नहीं कर सकते। आदित्य में गया हुआ तेज वो मेरा ही है, इस प्रकार से ब्रह्म का ही तेज स्मरण किया जाता है, ना कि कोई तेज धातु विशेष। और सूर्य चंद्रमा आदि में जो तेज है वो परमात्मा का ही तेज है, अन्य का नहीं है। तो गीता का पाठ करते हैं। अपिच और कहते हैं अपिचा ईदृग रूपत्वम प्राज्ञस्य एव आत्मना स्मर्यते भगवद गीतासु, के न तत्र सूर्य भाति, इसमें सूर्य आदि में जो तत्र उस परमात्मा का ही तेज है। सूर्य चंद्रमा आदि में जो तेज गया हुआ है, सूर्य चंद्रमा आदि का तेज परमात्मा को विषय नहीं कर सकता, प्रकाशन नहीं कर सकता। जो जगत को प्रकाशन करने वाला जो तेज है वो प्रागरूप आत्मा का ही है, ऐसा स्मरण किया गया भगवद गीता में भी। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, तद उस परमात्मा में सूर्यो न भाष्यते, सूर्य भगवान उसको प्रकाशित नहीं कर सकते, है ना, वर्तमान काल में।
तो इस विषय रूप परमात्मा में तद उस विषय रूप परमात्मा में सूर्यो न भासते, सूर्य की गति नहीं है, न शशांको, चंद्रमा की भी गति नहीं है, न पावका, अग्नि की भी गति नहीं है, उपलक्षित बिजली आदि हो गए। तो जितना भी तेज विशेष है जगत में, भूत भूत को लेकर के, भूत है, भूत रूप जो तेज विशेष है वे परमात्मा को प्रकाशन नहीं कर सकते विषय रूप इस प्रकार से। तो यद गत्वा निवर्तन्ते, कि जिससे परमात्मा को प्राप्त करके, जिससे परमात्मा को प्राप्त करके लौटता नहीं है साधक, जो ज्ञानी हो जाता है, जिस परमात्मा को प्राप्त करके ज्ञानी लौटता नहीं है, तद धाम है परमम, वो धाम, धाम यानी परमात्मा, वो मेरा स्वरूप है। परमम मम, परमम मम धाम तद, वह धाम मेरा स्वरूप है। यहाँ पर धाम लोक विशेष नहीं है, जैसे शिवलोक है, विष्णु लोक है, ब्रह्मलोक है, ऐसे जो धाम कहलाते हैं, जैसे काशी धाम, मथुरा धाम इत्यादि जो धाम होते हैं, ये तो लौकिक धाम है। यहाँ से तो व्यक्ति आज चला गया कल लौट के जाता है, आज ही गया लौट के जाएगा, है ना। काशी मथुरा आदि धाम चले जाने पर भी व्यक्ति नजदीक में रहने वाले लौट कर तुरंत आ जाते हैं। ऐसे ड्यूटी करने वाले जाते हैं, दूर काशी के नजदीक में रहते हैं तो रोज जाते हैं, रोज लौट के जाते हैं, तो वो धाम यहाँ पर धाम नहीं है। उसी प्रकार से स्वर्ग लोक, लोक विशेष भी यहाँ पर धाम नहीं है। यहाँ तो ब्रह्म, ब्रह्म एवं धामिति ब्रह्म धामा, ब्रह्म ही यहाँ पर धाम है। तो जो मेरा धाम है, जो ब्रह्म स्वरूप है, उस धाम को प्राप्त होकर के लौटते नहीं है। इस प्रकार से परमात्मा ही यहाँ पर धाम है। अब यहाँ पर, तो यहाँ पर जो न तद भाष्यते, यहाँ पर णिच प्रत्यय का अध्यार किया गया। यहाँ पर भी णिच अध्यार पक्ष में स्मृति बलम अपि अस्ति, टीका में आया है णिच अध्यार पक्ष में स्मृति बल को भी यहाँ पर स्वीकार किया गया है कि न तद भाष्यते, ए परमात्मा रूप विषय में सूर्य चंद्रमा आदि की गति नहीं है। आभाष्यत्वे सर्वभास्कत्वे च श्लोक दृष्टव्यम। अब उसी कहते हैं यदादित्यगतम तेजो जगद भाष्यते खलम, यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम इति च। यद आदित्यगतम तेजो, जो आदित्य भगवान में गया हुआ तेज, आदित्य भगवान में गया हुआ तेज, जो 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 उस तेज के द्वारा अखिलम जगत भाष्यते सूर्य, सूर्य भगवान संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है। ऐसे जो आदित्य में गया हुआ तेज, और यह चंद्रमसी, जो चंद्रमा में गया हुआ तेज है, और अग्नि में जो सबको जलाने वाला तेज है अग्नि में, तत्तेजो विद्धि मामकम, उस तेज को तो मेरा ही जानो। तत्तेजो विद्धि मामकम, यह तेज मेरा ही है, क्योंकि मेरा तेज ही, मेरा तेज के द्वारा, मेरे तेज से प्रकाश लेकर, यानी मेरे तेज को उधार लेकर के, मेरे तेज को लेकर के सूर्य चंद्रमा अग्नि आदि संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। क्योंकि परमात्मा पंचभूतों में प्रवेश करा हुआ है। कौन है? परमात्मा पंचभूतों में प्रवेश किया हुआ है। क्यों? अंतर्यामी बन करके, परमात्मा अंतर्यामी बन करके सब भूतों में प्रवेश किया हुआ है, प्रवेश करके रहता है। इसलिए परमात्मा के प्रकाश से ही सूर्य चंद्रमा आदि प्रकाश, सूर्य चंद्रमा आदि जो प्रकाश है संपूर्ण जगत को प्रकाशित करते हैं। तो वो सूर्य चंद्रमा में गया हुआ तेज है, वो मेरा ही है। इस प्रकार से तो टीका में आया है अभाष्यत्व, सूर्य परमात्मा किसी के द्वारा भाषित नहीं है, और परमात्मा सर्वभाषकत्व, सभी का भाषक है। इस श्लोक जान लेना चाहिए। तस्मात् अनुभानम, मंत्रो जो अनुभान शब्द है, अनुकृति, तो ब्रह्मणि समन्वितम इति, तो ब्रह्म में ही समन्वित है। आते न तत्र सूर्यो भाति, न तत्र सूर्यो भाति में जो तत्र शब्द आया परमात्मा का ही वाचक है। जो अनुकृति है, जगत अनुकरण करता है, वो परमात्मा को ही विषय करता है। तो सूर्य चंद्रमा आदि भी परमात्मा को विषय करने वाले हैं। इस प्रकार से अनुकृति यानी अनुभानम, परमात्मा के प्रकाशित हो जाने पर ही संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इस प्रकार से सिद्ध कर दिया। तो मुंडक उपनिषद, कठोपनिषद है, मुंडक उपनिषद, ये मुंडक उपनिषद को लेकर के आया था। हाँ, मुंडक कहता है 2:2:10 का। तो इसमें जो, इसलिए न तत्र सूर्य भाति इत्यादि जो विषय, इसमें जो प्रकाश आया परमात्मा का ही प्रकाश है।
तो परमात्मा के प्रकाश को चिंतन करके साधक मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब ये अधिकरण पूरा हो गया। अब प्रमतादि अधिकरण कहते हैं, कठोपनिषद को लेकर के यहाँ पर आया है। इसको कठोपनिषद को निमित्त बना करके यहाँ पर विचार आया है। कि बार बार विचार क्यों आ रहा है? बार बार विचार इसलिए आता है कि एक एक श्रुति में, एक एक उपनिषद में कई बार विचार आता है। सूत्र बनाए हैं कि बार बार चिंतन करने से वो निध्यासन कहलाता है, श्रवण भी कहलाता है, मनन भी कहलाता है और निध्यासन भी कहलाता है। जो हमारी शंका बनी रहती है वो शंका की निवृत्ति हो जाती है। बार बार विचार करने से, बार बार चिंतन करने से थोड़ी बहुत बची हुई भी शंका निवृत्त हो जाती है। इसलिए सूत्रकार ने सूत्रों की रचना करी। इसलिए भगवान भास्कर इस पर विशेष विचार करते हैं कि जीव को किसी भी प्रकार से शंका न रहे, दृढ़ निश्चय हो जाए बार बार चिंतन करने से। एक बार उत्तम अधिकारी है वो तो एक बार श्रवण करने से अरे ज्ञान प्राप्त कर लेता है, अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेता है। लेकिन मध्यम अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारी के लिए तो बार बार विचार करने की आवश्यकता रहती है। ये बुद्धि में शीघ्र आरोप नहीं होता, आरूढ़ नहीं हो पाता, क्योंकि संस्कार व्यक्ति के जगत के बने हुए मन में बैठे हुए हैं। इसलिए कठोपनिषद में स्पष्ट रूप से वर्णन किया है कि श्रुति ने बार बार ब्रह्म का उपदेश क्यों कर रही है। इसलिए कर रही कि ब्रह्म बड़ा सूक्ष्म है और कैसा है, बड़ी कठिनाई से गृहीत होता है। इसलिए श्रुति बार बार अनेक दृष्टांतों को लेकर के उसको उपदेश करती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब पुनः यहाँ पर आगे वर्णन करते हैं कि श्रुति आती अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति। अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिरिव अधूमका ईशानो भूत भव्य स एव अद्य स उ स्व एतद् वैतत्। के अंगुष्ठ मात्र पुरुषो मध्य आत्मा में तिष्ठति। अंगूठे के बराबर जो पुरुष मध्य आत्मा में अंतःकरण के भीतर अवस्थित रहता है, तो ऐसा जो अंगूठे के भीतर रहने वाले जो पुरुष है वह, तो उसी को श्रुति, दूसरी श्रुति कहती है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ज्योतिर एव अभिधूम का। अंगूठे के बराबर जो पुरुष है ज्योति, वो ज्योति स्वरूप है और धूम से रहित ज्योति वाला है। वही भूतकाल भविष्य काल के ऊपर शासन करने वाला, वही आज भी है, वही कल भी रहेगा। तो यहाँ पर जो अंगूठे के बराबर पुरुष है, अंगूठे के बराबर मापना ये भी उपासना के लिए कहा गया है ना, ध्यान करने के लिए। उपाधि को लेकर ध्यान करने के लिए, ज्योति स्वरूप उपासना के लिए है। वहाँ की उपाधि को लेकर के अंगूठे के बराबर हमारा हृदय है, अंगूठे के बराबर हमारा हृदय है, इसलिए परमात्मा को अंगूठे के बराबर बोल दिया। नहीं तो बालाग्र सतभागा, बालाग्र उपाधि दी गई थी, तुमने सूक्ष्म वर्णन कर दिया था। यहाँ पर तो उपाधि को लेकर को उपदेश कर दिया। तो अंगूठे के बराबर जिस व्यक्ति का जितना बड़ा अंगूठा होता है उतना ही बड़ा उसका हृदय कहलाता है, उतना ही बड़ा उस हृदय में परमात्मा व्यक्त रहता है। जैसे चींटी हो गई, चींटी आदि में तो अंगूठा फंगूठा नहीं होते, यदि होते होंगे तो उनका छोटा ही रहता है। तो जिसका मतलब हाथी आदि में अंगूठे नहीं होते। तो यहाँ पर मनुष्यों का अधिकार है। किसका अधिकार है? मनुष्य ज्ञान के अधिकारी हैं। देवता आदि भी अधिकार नहीं है, देवता नहीं है, अन्य नहीं है। तो जो अधिकारी नहीं उनको खंडन यहाँ पर किया जाएगा। जो अधिकार है, जिनका अधिकार है उन्हीं के लिए यहाँ पर विशेष विचार है। तो मनुष्यों का अधिकार है, इसलिए मनुष्यों के अधिकार के लिए यहाँ पर अंगूठे के बराबर कह दिया। और मनुष्यों का अंगूठा जितना बड़ा होता है, जितना बड़ा मनुष्य होगा उतना ही उसका अंगूठा होगा। छोटा मनुष्य का छोटा अंगूठा, बड़े मनुष्य का बड़ा अंगूठा, इसलिए उसी अंगूठे के बराबर ही उसका हृदय कहलाता है। अंगूठे बराबर है ना। जितना छोटे बच्चे का अंगूठा छोटा होता है इसलिए हृदय भी उसका छोटा, बड़े व्यक्ति का अंगूठा बड़ा होता है इसलिए हृदय भी बड़ा होगा। तो जैसी उपाधि वैसा है उपाधि। तो अंगूठी के बराबर जो पुरुष है वह कैसा ज्योति स्वरूप है और धूम से रहित है, वह भूतकाल भविष्य काल के ऊपर शासन करने वाला है। इस प्रकार से वर्णन किया। तो यहाँ पर पूरा अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बनाते हैं। तो 652 नंबर पृष्ठ पे दूसरी पंक्ति, यद्यपि यहाँ पर नचिकेता यमराज जी के संवाद को लेकर के यहाँ पर कठोपनिषद के ऊपर विचार आ रहा है, कई बार आ चुका है और आगे भविष्य काल में भी आएगा। तो यहाँ पर और भी आ रहा है अंगूठे को लेकर के।
तो यहाँ पर पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की संगति बनाते हैं कि यथा 652 नंबर पृष्ठ की टीका में द्वितीय पंक्ति, यथा अनुभान लिंगात अनुभानादि लिंगात ऋणिच अध्यारण सूर्यादि अगोचरो ब्रह्म इति युक्तम। जैसे अनुभान अनुकृति थी अनुमानम ऐसा प्रयोग किया था, अनुकृति को अनुमान कहते हैं कि जैसे अनुभान आदि लिंग से यानी परमात्मा को विषय नहीं कर सकते, तो अनुभान आदि लिंग से ऋणिच का अध्यार कर लिया, ऋणिच का कि उसे परमात्मा की प्रेरणा से सूर्य चंद्रमा आदि जगत को प्रकाशन करते हैं। यदा आदित्य गतम तेज जगत भास्यते खिलम, तो आदित्य में गया हुआ जो तेज है जिसके उस तेज के द्वारा सूर्य चंद्रमा आदि संपूर्ण जगत को प्रकाशन करते हैं। यहाँ पर ऋणिच का अध्यार किया गया, तो ऋणयंत ऋणिच के अध्यार से ब्रह्म सूर्य चंद्रमा आदि का जो विषय नहीं बनता है, ऐसा ब्रह्म पूरा अधिकरण में कह दिया गया। तथा उसी प्रकार से इस अधिकरण में प्रथम श्रुत, तो यहाँ पर कहता था उसी प्रथम श्रुत परिणाम लिंग से, प्रथम श्रुत परिणाम लिंग से अंगुष्ठ मात्र पुरुषो ऐसा प्रिय, तो प्रथम श्रुत परिणाम लिंग से जीव की प्रतीति होने पर, जीव की प्रतीति होती है क्योंकि जीवात्मा उतना ही बड़ा है, जीवात्मा का शरीर है इतना बड़ा, उसमें अंगूठा शरीर के मध्य में या शरीर के बड़ा शरीर का ही एक अंग विशेष है, उतना ही बड़ा उसका हृदय है, उस हृदय के भीतर पुरुष रहता है। तो इसलिए जीव की प्रतीति, तो प्रथम श्रुत परिणाम लिंग से जीव की प्रतीति होने पर, तो दूसरी श्रुति ईशानो अस्मि इति देयात, ईशान में ईशानो, क्योंकि ईशाना सर्वभूताना ईशानो भूत भव्यस्य, ये श्रुति आती आगे ईशानो भूत भव्यस्य, ईश में ईशानो और भूत भविष्य के ऊपर शासन करने वाला हूँ। यहाँ पर ईशानो अस्मि मैं ईश्वर हूँ, इस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। ऐसे विधि अध्याय के माध्यम से ध्यान परक वाक्यम, तो ध्यान परक वाक्य ध्यान कर लेना चाहिए। जैसे वहां पर ऋणयंत नहीं अनुभान आदि लिंग के माध्यम से ऋणज का अध्याय किया गया है, ऋणज अनुकृति थी अनुभानम, इस वाक्य में ऋणज का अध्याय करके ब्रह्म सूर्य आदि का विषय नहीं बनता ब्रह्म, इसलिए ब्रह्म कह दिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर भी प्रथम श्रुत जो कठोपनिषद में आया है, तो प्रथम श्रुत परिणाम लिंग से जीव की प्रतीति होती है कि अंगूठे के बराबर जीवात्मा है, वो शरीर के भीतर रहता है। ऐसे यहाँ पर भी जीव के ज्ञान हो जाने पर, तो ईशानो अस्मि, ईशान भूत भविष्य के ऊपर शासन करने वाला है। यहाँ पर जो ईशान है, वो ईशान मैं ही हूँ, मैं जीवात्मा ईशान हूँ, इस प्रकार से ध्यान कर लेना चाहिए, अध्याय कर लेना चाहिए विधि लिंग का। मैं ईशान हूँ, मैं मुझ ईश्वर का ध्यान करना चाहिए, तो जीवात्मा का ही ध्यान करना चाहिए, ऐसा अध्याय हो जाएगा। तो विधि किसका अध्याय हो जाएगा, तो विधि का अध्याय हो जाएगा। तो इस प्रकार से जैसे पूर्व अधिकरण में अध्याय किया गया, तो इस अधिकरण में भी अध्याय कर लेना चाहिए। तो पूर्व अधिकरण के साथ इस अधिकरण की दृष्टांत संगति बैठती है ना, अध्याय में समानता हो जाने से। इस प्रकार से विधि अध्याय के माध्यम से दृष्टांत संगति आ रही है, ऐसा जानने से इसको लेकर पूर्व पक्षी आता है। अब इसका पार्ट है तो फिर कर लेते हैं ना। अंगुष्ठ मात्रो जीवः स्याद, ईशो वा अल्प प्रमाणतः, देह मध्ये स्थितिश्चैव, जीवो भवितुमर्हति। भूत भव्येशता जीवे, नास्त्यतोषा विहेश्वरः, स्थिति प्रमाण ईशेपि, तो हृदय अस्य उपलब्धिता। तो यहाँ पर कहते हैं कि अंगुष्ठ मात्र पुरुषो, तो अंगुष्ठ मात्र जो पुरुष है मध्य आत्मा में रहता है, तो ऐसा जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, अंगूठे के परिणाम के बराबर जो पुरुष है वह जीवात्मा है, अथवा
ईश्वर है। ये संशय हो गया। अंगूठे के बराबर जो पुरुष है, जो मध्य आत्मा में रहता है, यानी शरीर के भीतर रहता है, शरीर के भीतर हृदय गुफा है, उस हृदय रूप गुफा में जो रहता है, जीवा अंगूठे के बराबर जो रहता है वो जीवात्मा है अथवा ईश्वर है। तो संशय हो जाने पर रहते अल्प प्रमाणता, अल्प प्रमाण वाला होने से और देह के मध्य में स्थित रहने के कारण यहाँ पर जीवात्मा ही होने के योग्य है, क्योंकि ईश्वर तो व्यापक है। तो व्यापक ईश्वर है, इस शरीर के भीतर कैसे रह सकता है, अल्प प्रमाण में कैसे रह सकता है, देह के मध्य में कैसे रह सकता है। इसलिए देह के मध्य में ईश्वर का रहना संभव नहीं है। इसलिए देह के मध्य में शरीर के भीतर तो जीवात्मा का रहना ही संभव है। इसलिए अंगूठे के बराबर जीवात्मा है, ऐसा स्वीकार कर लेना चाहिए। ऐसा पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर सिद्धांती कहता है कि ईशानुभूत भव्यस्य, ये वाक्य आता है श्रुति में। कौन सा आता है? ईशानुभूत भव्यस्य, कि वह ईशान है, शासन करने वाला किसके ऊपर? भूतकाल के ऊपर, भविष्य काल के ऊपर और वर्तमान काल के ऊपर, तीनों कालों के ऊपर शासन करता है। तो भूत भव्य ईशिता जीवे नास्ति, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल, तीनों कालों के ऊपर शासन करना जीव में सामर्थ्यता नहीं है। तीनों कालों के ऊपर जो शासन करता है वो ईश्वर में ही योग्यता है, जीवात्मा में योग्यता नहीं है। जीवात्मा भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल के ऊपर शासन नहीं कर सकता। इसलिए असौ यह ईश्वर शरीर के भीतर अंगूठे के बराबर यहाँ पर ईश्वर ही होने के योग्य है, ईश्वर ही उपलब्ध हो सकता है। स्थिति प्रमाण इसे शरीर के भीतर रहना ईश्वर में भी संभव है। स्थिति प्रमाण में देह के मध्य में स्थित रहना रूप जो प्रमाण है उसमें ईश्वर में भी घट जाता है, क्योंकि हृदय अस्य उपलब्धिता, क्योंकि परमात्मा की उपलब्धि कहाँ होती है? हृदय में होती है। हृदय में इस परमात्मा की उपलब्धि होने से हृदय के भीतर ईश्वर रूप परमात्मा की उपलब्धि हो जाने पर, इसलिए ईश्वर भी हृदय के भीतर रह सकता है। जैसे ध्रुव के विषय में आता है, तो इसलिए यहाँ पर अंगूठे के बराबर जो पुरुष कहा गया वो पुरुष ईश्वर का ही वाचक है, परमात्मा का ही वाचक है, जीवात्मा का वाचक नहीं है। जैसे ध्रुव चरित्र में आता है कि जैसे जब ध्रुव जी विमाता से क्रोधित होकर के जंगल में चले गए थे तपस्या करने के लिए, नारद जी ने उनको ध्यान बता दिया था, ऐसे ऐसे चिंतन करना, ऐसे ऐसे विष्णु भगवान है। तो भगवान विष्णु का उसने चिंतन किया, तो ऐसी मूर्ति कल्पना कर ली। तो वही मूर्ति को हृदय में क्या करता था? चिंतन करता था। जब भगवान विष्णु उसके दर्शन देने के लिए आए, तो जिस मूर्ति को भगवान ने उसने चिंतन किया था वही मूर्ति बनाकर भगवान विष्णु आए। भगवान विष्णु सामने खड़े हुए नहीं थे। अब भगवान विष्णु सामने खड़े हुए थे किंतु ध्रुव ने देखा ही नहीं। कई देर तक भगवान विष्णु खड़े रहे सामने, लेकिन देखा ही नहीं। ध्रुव ने आँख खोल करके, तो भगवान विष्णु ने देखा कि मैं इसके सामने आ गया विष्णु दर्शन देने के लिए, इसने तो मेरे को देखा ही नहीं रहा। तो देखा कि ये तो ध्यान में एकाग्रता है। पुनः भगवान विष्णु उसके शरीर में प्रवेश किए, तो जिस मूर्ति की उसने कल्पना करी थी उस मूर्ति को वहां से हृदय से हटा लिया, चुरा लिया। देखा कि ध्रुव ने देखा कि जिस मूर्ति का मैं ध्यान कर रहा था वो मूर्ति तो वहां पर है नहीं है। तो पुनः आँख खोली, तो जैसे ही वो भगवान विष्णु वही दिख गए बाहर में, शरीर के बाहर दिखने लगे। जिस मूर्ति की वो कल्पना कर रहा था वो साक्षात दिखने लगे। तो भगवान विष्णु व्यापक होने पर भी उस हृदय कमल के भीतर उतनी बड़ी मूर्ति बन करके अवस्थित हो गए थे, उस शरीर के भीतर भी प्रवेश कर गए थे। ध्रुव के ध्यान को भंग करने के लिए, ध्रुव के ध्यान को भंग करने के लिए शरीर के भीतर जो हृदय कमल है उस हृदय कमल में भगवान विष्णु प्रवेश कर गए थे। इसलिए ईश्वर हृदय कमल के भीतर रह सकता है। अंगूठे के बराबर उपाधि थी, इसलिए उस उपाधि कारण ही भगवान विष्णु रूप परमात्मा को उस प्रकार अंगूठे के बराबर कह दिया। वास्तव में परमात्मा रूप जो विष्णु है अंगूठे के बराबर नहीं है, वो तो व्यापक है, लेकिन उपाधि के कारण ही वो ऐसा प्रयोग कर देते हैं अंगूठे के बराबर है। इस प्रकार से है ना। अब आगे का पाठ फिर कल करेंगे। जी स्वामी जी। जी स्वामी जी।